नमस्कार दोस्तों, यूं ही चलते चलते चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे आपकी ओर से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, विषय भी आप भेजते हैं, पर बहुत सारे लोग मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं। कोशिश किया करिए यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट भेजिए और सब्जेक्ट आप जिस विषय पे चाहते हैं हम बात करें भेजते रहिएगा। उन्हीं विषयों में से एक विषय आपकी ओर से मुझे आया है कि मैं आपसे बात करूं, इंटरनेट सेफ्टी फॉर किड्स। आजकल आपको पता है कि बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ही सब जगह चल रही हैं। प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक, जॉब में भी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पर बहुत सारे बच्चे जो स्कूल एजुकेशन के थे या जो टीनेजर्स थे, जो ज़्यादा यूज्ड टू नहीं थे, और उनके पेरेंट्स भी जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्होंने ये महसूस करा कि बच्चे बहुत सिक्योर नहीं हैं। सिक्योरिटी इन द सेंस कि वो डिविएट हो जाते हैं। बहुत कुछ गूगल पे, बहुत कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो पढ़ना कुछ और चाहते हैं या उन्हें पढ़ाया कुछ और जाता है, डिविएशन कहीं और हो जाता है। ये एक समस्या है जिसका हल सभी पेरेंट्स को चाहिए था। जब ये विषय मुझे आपकी ओर से मिला तो मैंने कई और पेरेंट्स से बात करी और उनसे और ज़्यादा डीप जानने की कोशिश करी कि वो किस तरीके की समस्या महसूस कर रहे हैं इन ऑनलाइन क्लासेस में। और जब हर बच्चे के हाथ में इंटरनेट है, हर बच्चे के हाथ में टैब है, और वो एक तरीके से अपने को जस्टिफाई करता है कि उसे मोबाइल फ़ोन चाहिए। जिन घरों में एक एक फ़ोन था वो बच्चों ने ले लिया है कि हमारे क्लास चल रहे हैं। ऐसी समस्या का समाधान क्या होगा? मैंने लोगों से बात करी, साथ में साइकोलॉजिस्ट से भी बात करी। कुछ एक रिज़ल्ट निकल के आया है, कुछ एक व्यूज़ निकल के आए, पॉइंट्स निकल के आए हैं जो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंटरनेट सेफ्टी फॉर किड्स कैसे की जा सकती है। कुछ आगे बात करूं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जिस तरीके से आर्मी होती है और वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखती है हमारे कंट्री की, देश की, और जो पुलिस होती है वो इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, उसी तरीके से जो घर की लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, माँ हैं, बड़ी बहनें हैं, वो घर की फैमिली सिक्योरिटी देखती हैं और वो सबसे अच्छी तरह देख सकती हैं। यानी उनका जो सिक्स सेंस है, उन्हें पता चल जाता है कि उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या पढ़ाई के नाम पे कुछ और कहीं और डिविएट हो गया है। इन सारी बातों पे बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको बताती चाहूँगी, जल्दी जल्दी आपको बताऊँगी आप कैसे इस समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो इंटरनेट है, वो जो कंप्यूटर है, जो टैब है, जो कुछ आपने बच्चे को दिया हुआ है, वो एक कॉमन एरिया में घर के वो प्लेस हो। यानी कि बच्चे को ये कभी ना कहें कि वो जाके अपने बेडरूम में आराम से क्लास करे, अटेंड करे, बिल्कुल भी नहीं। घर में ज़्यादातर एक ओपन एरिया होता है जहाँ पे एक्सेस सबकी होती है, जाते आते किसी भी कमरे से गुजर रहे हैं, एक ऐसा एरिया हर जगह होता है। अगर लॉबी नहीं है तो ड्राइंग रूम है या नीचे के फ्लोर पर है, तो हमेशा जो बच्चे को वहाँ पे बैठाएं, वहाँ पे उसके क्लासेस लगने दें, उस जगह पे अपना कंप्यूटर अगर है उसको प्लेस करें, टैब दें, मोबाइल दें, जो आपकी आँखों के आगे बच्चा रहे। और सबसे बड़ी बात है, जो स्क्रीन है वो आपको विजिबल होनी चाहिए, और जो स्क्रीन उसकी, इट शुड नॉट बी टुवर्ड्स वॉल की तरफ कभी भी स्क्रीन ना हो। यानी कि बच्चे की पीठ कभी वॉल की तरफ ना हो, क्योंकि जब वो ऐसे रख के, आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे पढ़ेगा और ये एरिया है तो ये सपोज वॉल है, तो बच्चे क्या देख रहा है आपको कभी पता नहीं चलेगा। इट शुड बी लाइक दिस कि बच्चा जो है वो वॉल की ओर करे और ऐसे बैठे, उधर मुंह करके, कि जो आ जा रहा है वो देखे कि बच्चा स्क्रीन पे क्या देख रहा है। ये बहुत एक प्रैक्टिकल सा पॉइंट है और बहुत ही पॉसिबल पॉइंट है जिसका आप खास तौर पे ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात, जो सारे लोग हैं घर की, ज़्यादातर सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं या बिज़ी होते हैं। जो माएँ हैं, मदर्स हैं, जो घर पे रहती हैं, जो गृहिणी है, मुझे उनको कहना होगा कि दिस इज़ द टाइम, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको भी मिली है। थोड़ी बहुत जानकारी कंप्यूटर की आपको होना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत कुछ कोर्सेज़ हैं, छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं, आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप किसी को चेक करना चाहते हैं, किसी को फैसिलिटेट बच्चे को करना चाहते हैं, किसी को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी उस विषय की थोड़ी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद तीसरा पॉइंट है जो आपके लिए कहना चाहूँगी कि बच्चे के साथ स्पेंड टाइम ऑनलाइन विद योर किड्स। सपोज़ बच्चे को कोई असाइनमेंट मिलता है घर से, आजकल जब से ये कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं, तो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिनके स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन अक्सर टीचर्स मदर्स से बातचीत होती है तो पता चला है वो पहले से ज़्यादा, बच्चे तो बिज़ी हुए ही, घर की माताएं और मदर्स भी पहले से ज़्यादा बिज़ी हो गई हैं। पर ये अच्छा है आपके लिए। बच्चे को कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो उसको जो गूगल सर्च करनी होती है या इंटरनेट पर सर्च करना है, आप भी उसके साथ बैठिए, उसको सर्च करने में हेल्प करिए। एक तो बच्चा डिविएट नहीं होगा, थोड़ी नॉलेज आपकी भी बढ़ेगी और आप फिल्टर करते जाएंगे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो इसके लिए जो सर्च करने में, बच्चे के असाइनमेंट को पूरा करने में उसके साथ ज़रूर घर का कोई सदस्य बैठे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है कि बच्चे के लिए कोई एक रीज़नेबल टाइम और एक यूसेज लिमिट सेट कर दीजिए कि बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस जब हो रहे हैं उस टाइम पे उसको दे दीजिए। कोई असाइनमेंट करना है तो उसमें भी आप टाइम फिक्स कर दीजिए। एक अपने घर के इंटरनल रूल्स बना लीजिए कि तुमने असाइनमेंट करने हैं, या कोई भी घर का बड़ा बच्चा, कोई पेरेंट बैठ जाए साथ में, या कोई रूल बना हो। ये भी नहीं कि कभी भी इंटरनेट उठाया, कभी भी खोल लिया, कुछ भी कर रहे हैं फ़ोन पे। ये चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद है कि जो सबसे ज़रूरी है, जो आजकल मुझे लगता है मदर्स नहीं कर रही हैं, मेरी कितनी सारे पेरेंट्स से बात हुई, कितनी जो हाउस वाइफ्स हैं उनसे बात हुई, वो अवेयर ही नहीं थी। जो ये वेब के डेंजर्स होते हैं, जो जिनके बारे में हमें बच्चों से ओपनली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और ऑनेस्टी के साथ, कि हम उन्हें बताएं कि व्हाट शुड दे स्किप एंड वॉट शुड दे अवॉइड। कि बहुत सी चीज़ें जब हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं, बीच में से कुछ भी आ जाता है, उसको अवॉइड करना है, उसको स्किप करना है। दैट इज़ नॉट ए हेल्दी फॉर देम। ये उनके ग्रोथ के लिए, उनके लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके से थोड़ी ओपन बात करना वेब के बारे में बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप, कुछ जो लेडीज़ हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस एरिया में जहाँ रहते हैं नॉलेज नहीं है, तो आप 5-6 लेडीज़ आपस में मिल जाइए और किसी को जो इंटरनेट की जो जानकारी रखता है कुछ, उसको बुला लीजिए एक थोड़ा सा, या फिर अगर जूम पे नहीं भी हो सकता है, डिस्टेंस पे बैठ के आप 2 या 3 लोग बैठ के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हम बच्चे को सेफ़ और सिक्योर कर सकते हैं और उसकी पढ़ाई में भी कोई नुकसान ना हो। उसके साथ है कि कीप द यंगस्टर्स आउट ऑफ ऑनलाइन चैट रूम। ये आजकल का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। ये आजकल यूथ की मैं क्या बात करूं, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं तो बहुत हैरान हूं। जो अगली जनरेशन है वो कितनी स्मार्ट है, उसको बहुत ज़्यादा ग्रो तो कर रही है, बट उसके साथ हम पीछे छूटते जा रहे हैं। उनके साथ चलने के लिए हमको भी नॉलेज अपनी बढ़ानी होगी, तभी हम उनको चेक कर पाएंगे। जो चैटिंग होती है ये बहुत बैड है। इस चैटिंग को, चैट रूम से बच्चों को आउट रखिए। कभी भी उनको इनकरेज मत करिए कि वो फालतू की किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कहीं भी जो है वो चैटिंग कर रहे हैं। जो हमारा ओल्ड रूल हुआ करता था छोटे पे, जब हम छोटे तो कहते थे नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, वो आज भी लागू होगा। ये स्ट्रेंजर्स आज ऐसे राह चलते नहीं मिलते, टाइम ही नहीं किसी के पास, ये सब यहाँ पे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और ये एक्सेस कर लेते हैं। ये भोले भाले मासूम बच्चे और भोली भाले जिनके घर में मदर्स हैं, वो इस ट्रैप में आ जाते हैं। तो उनको बताइए कि जिनको तुम नहीं जानते हो उनसे किसी से भी, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। इसके बाद एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देनी है बच्चे को, नहीं शेयर करनी है, और कोई भी फ़ेस टू फेस मीटिंग भी नहीं करनी है जिसको हम नहीं जानते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मतलब है, अक्सर होता है हम देखते हैं कि पूछ लेते हैं नाम, फ़ोन, और आजकल न्यू बडी का बहुत कंसेप्ट चला हुआ है। लोग, बच्चे फ्रेंड्स बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कंसेप्ट्स नए नए आ रहे हैं, और उतनी अवेयरनेस हमें नहीं है, एल्डर हमारी जनरेशन को नहीं है, तो हम डील नहीं शायद कर पा रहे हैं। तो बच्चों को आप बताएं, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, मिडिल एज, सबको बताएं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब योर नेम, योर मोबाइल, योर ईमेल, योर पासवर्ड, योर स्कूल नेम ऑल्सो, और पिक्चर्स कभी भी बच्चा किसी से कभी भी शेयर ना करे।
दूसरी बात, अक्सर इतनी सारी मेल बॉक्स में आजकल बच्चों की मेल आईडी बनी हुई है, इतनी मेल आ जाती हैं ईमेल में जिनको हम जानते भी नहीं है। बच्चा उन मेल को भी ना खोले। और कभी भी कई बार होते हैं कि हम देखते हैं कि फेसबुक या कोई भी हम सोशल मीडिया पे देख लें, इतने इमोशनल मैसेजेस लोग डाल देते हैं, बहुत परेशान है, या नॉर्मल मैसेजेस डाल देते हैं जस्ट टू सिंपैथी गेन करने के लिए या ट्रैप में लेने के लिए। तो अपने बच्चों को बताएं कि इस तरीके के मैसेजेस का रिस्पॉन्स उन्हें बिल्कुल नहीं करना है। जो फ्रेंड बनाने का कंसेप्ट है, न्यू बडी वाला कंसेप्ट है, ये जो कल्चर चल रहा है, ये बिल्कुल इसको डिस्करेज करें और उनको स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, वही पुराना रूल उसको लागू करें। दूसरी चीज़, अक्सर होता है कि हम लोग फ़ोटो मांगते हैं, आपको हमने बहुत होता है कि आपको हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, आप अपनी फ़ोटो भेजिए, रैंडमली सेलेक्ट हो गए। ये सब इतनी तरह की चीज़ें चल रही हैं नेट पे और हमको लगता है कि हम उन लकी मेंबर्स में थे और बच्चे थे, हम सेलेक्ट हो गए, या आपकी प्रोफाइल देखी, या आपने बहुत अच्छा स्कूल में काम करा था, एनीथिंग लाइक दिस, और आप सेलेक्ट हो गए। अपनी फ़ोटो भेजिए, अपनी कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भेजिए। उसको बिल्कुल भी कोई एंटरटेन ना करे, बच्चों को इसकी पूरी नॉलेज दें, डिस्करेज करें। और कई बार होता है कि कोई फ्रेंड बनना चाहता है, पहले अपनी फ़ोटो अपलोड कर देता है, उसके बाद वो फ़ोटो मांगता है, अपनी डिटेल कुछ भी दे देगा। ऐसे में अगर कोई फ़ोटो अपलोड कर रहा है कोई आपकी मेल आईडी पे, तो इसकी जो सूचना इन्फॉर्मेशन है उसको पुलिस को दें और इनकरेज ना करें, बच्चों को दूर हटें और पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। इतने ज़्यादा साइबर क्राइम आजकल हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कब हम बुरी तरह ट्रैप में आ जाते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट में आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि बहुत से इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके के मैसेजेस जो एडल्ट्स के लिए भी, क्या मैं बोलूँगी, किसी के लिए भी नहीं हेल्दी हैं, किसी के लिए भी नहीं अच्छे हैं, इस तरीके के बीच में आ जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं जब आप नेट पे सर्च कर रहे होते हैं। और हमको ये नहीं पता होता है कि हम इनको कैसे रोकें। हम इनको, कई बार हम बच्चों के साथ भी बैठे हैं, कुछ अनअवॉइडेबल, कुछ ऐसे सीन सामने आ जाते हैं, एम्बैरसिंग पोजीशन हो जाती है। इस पे बहुत लोगों का कंसर्न था, लोग की चिंता थी। तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि पेरेंटल कंट्रोल, ब्लॉकिंग एंड फिल्टरिंग टूल, इस तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं, फॉक्स फिल्टर और पता नहीं और दूसरे कई नामों के जो हैं, जो इतने कम टाइम में मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी, बट आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट से। तो ऐसे कंट्रोल अवेलेबल हैं जिससे आप उसमें लगा देंगे, अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर ले लेंगे, तो इस तरीके के मैसेजेस जिनको आप देखना नहीं चाहते, इस तरीके के वीडियोस, वो आप या आपके बच्चे तक नहीं पहुंचेंगे। ये एक इंटरनेट की सेफ्टी के जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपसे शेयर करे। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंडली रहिए अपने बच्चे के साथ। उसको, बच्चा जो है आपका एडल्ट हो रहा है। आजकल बच्चे ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो ज़्यादा जल्दी अपनी एज से पहले मैच्योर हो रहे हैं। उनके साथ ऑनेस्टी और फ्रेंडली रहते हुए उनको सारी जानकारी आराम से दीजिए, वेब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दीजिए। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है, हम किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ आएंगे, आपको हम बताएंगे कि किस तरह से बच्चों से शेयर करनी है। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। आपका बच्चा ऑनलाइन बहुत अच्छी पढ़ाई करे और सिक्योर रहे, सेफ रहे, किसी भी साइबर की, किसी भी क्राइम में, किसी भी ऐसी अनसीन किसी बैड सिचुएशन में ना पड़े। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पे, यूं ही चलते चलते। धन्यवाद।